जय हिंद प्यारे साथियों, मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं, यानी सांतत्यता और अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। सांतत्यता और अवकलनीयता में हम लोगों ने 5.1 का बेसिक इसके पहले वाले वीडियो में समझा है। आज हम लोग 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए समझते हैं 5.1 में हमसे पूछा क्या गया है और क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। जैसा कि क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, इसका जो बेसिक पार्ट था इसको लगाएंगे कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पहले हम लोग पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है और आज हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या कहा है, कहा गया है सिद्ध कीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लिखा हुआ है 5x - 3, x बराबर 0 पर एक बार मुझे 0 पर चेक करना है, एक बार मुझे x बराबर -3 पर चेक करना है, एक बार x बराबर 5 पर चेक करना है कि संतत है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, सवाल को लगाने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा याद हो जाए। वो क्या है, अगर हमें किसी फंक्शन को सांतत्य चेक करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, x बराबर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है a, मैंने कहा x बराबर कोई पॉइंट हमारे पास क्या है a है और a पर मुझे क्या करना है, फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्य है कि नहीं है ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालेंगे। पहला काम, इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे और फिर हम लोग इसको बराबर दिखाएंगे किसके, इसी पॉइंट पर यानी x गोज टू a पर क्या निकालेंगे, लिमिट वैल्यू निकालेंगे किसका, फंक्शन का। और अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम बता देंगे दोनों बराबर हैं, इसका मतलब फंक्शन किसी पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू और उसी पॉइंट पर क्या लिमिट वैल्यू दोनों सेम है, तो हम कह देंगे x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, संतत्य है, अर्थात फंक्शन का अस्तित्व है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम फंक्शन का वैल्यू निकाल लें और फंक्शन वैल्यू निकालने के बाद उसी पॉइंट पर हम लोग LHL निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसी पॉइंट पर क्या निकाल लें, RHL निकाल लें, राइट हैंड लिमिट। LHL और RHL कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHL और RHL कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x गोज टू a माइनस fx और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x गोज टू a प्लस fx। इसका मतलब होता है कि अगर LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर हैं तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। LHL का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोई पॉइंट हमारे पास है, इस लाइन पर मैंने कहा ये है x बराबर a का कोई पॉइंट है। अगर हम यहाँ LHL की बात करते हैं तो जब हम ये कहते हैं हमारा फंक्शन किधर अग्रसर हो रहा हो, सर x बराबर a की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो ध्यान रखिएगा इस लाइन पर कई ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, अंतराल होते हैं जो लगभग 0 के बराबर होते हैं, यानी जिनको लगभग ना के बराबर मानते हैं। इस अंतरालों की ओर से बढ़ता हुआ आएगा कहाँ पे, a की ओर, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा a माइनस h, यानी घटते हुए क्रम में जाएगा किधर की ओर, a की ओर हो जाएगा। ऐसे अगर इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो होगा x वो a प्लस h को लेते हुए इधर की ओर बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LHL के लिए क्या पुटअप करेंगे, x के स्थान पे a माइनस h पुटअप करेंगे और RHL के लिए हम लोग x के स्थान पे क्या पुटअप करने वाले हैं, a प्लस h रखने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं LHL और RHL। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन तो नहीं दिया गया, तो हम चाहे इसको डायरेक्ट भी क्या लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू लेकर सॉल्व कर लें, या फिर ऐसा करते हैं इस पर LHL और RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों निकाल के हम इसको सॉल्व कर लें। चलिए समझते हैं कैसे लगाना है इसे हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन कहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में कहा है f(x) दिया गया है, f(x) 5x - 3 ये दिया गया है और किस पर चेक करना है मुझे चेक करना है x इक्वल a पर चेक करना है। x इक्वल a पर, a ना कहेगा 0 पे है, x इक्वल क्या हो जाएगा 0 पर चेक करना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको हल करने जाएंगे सॉल्व के लिए, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मान निकालेंगे क्या, f0 का। f0 मतलब 0 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, और 0 पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 0 - 3। जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा f0 का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 × 0 0 - 3, इसका मतलब f0 का मान आ जाएगा -3, ये मिल जाएगा।
और दूसरी बात, अगर हम लिमिट वैल्यू सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे फिर लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एफ एक्स का मान रख देंगे तो हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0, और हमारे पास जो एफ एक्स है वो है क्या 5x माइनस 3, ये लिखा हुआ है, जो कि जो हमारा फंक्शन दिया है, अगर फंक्शन को ध्यान से समझा जाए तो फंक्शन अपने आप में क्या है, तो ये फंक्शन अपने आप में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय जो फलन होते हैं वो किसी भी पॉइंट पर क्या होते हैं, संतत होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने का। अच्छा, जब हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है, अगर हम पहले फंक्शन पे लिमिट वैल्यू तो लगाएंगे, लेकिन लिमिट वैल्यू लगाने से पहले हमारा एक काम ये भी होता है कि हम इस पर ट्राई करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये सॉल्व हो सकता है क्या। अगर सॉल्व हो सकता है तो पहले फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। यहाँ तो फंक्शन सॉल्व होने लायक दिख नहीं रहा है। अच्छा, सॉल्व कब करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है लिमिट लगाने के बाद इनफाइनाइट ना बने। इनफाइनाइट बन जाएगा तो फिर उसका अस्तित्व तो नहीं होता है। इनफाइनाइट से बचने के लिए हम लोग क्या उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रमेयीकरण कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, अंश और हर में कुछ जोड़ या घटा के भाग भी कर सकते हैं, या फिर कुछ फार्मूले हैं, फार्मूलों की मदद से भी लगा सकते हैं। तो हमने कहा ये सॉल्व नहीं होगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो लिमिट लगा देते हैं, और जैसे लिमिट लगाएंगे तो 5 × 0 - 3, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अतः हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, अतः ये देखा जा रहा है, यहाँ से लिख देंगे अतः क्या है, f0 का जो मान आया है वो लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स के क्या है इक्वल है। अगर ऐसा है तो x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, पहले क्वेश्चन में एक ही पार्ट तो है नहीं, हमारे पास 3 पार्ट है, तो हमें तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं फिर दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा। क्या कहा गया है, x बराबर -3 पर चेक करना है, जो कि हम इधर ही चेक कर लेते हैं। x बराबर -3 पर क्या होगा, यहाँ x बराबर अगर हम -3 लेते हैं तो फिर डायरेक्ट हम पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और अगर हम फंक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा f -3, और f -3 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ 5 × x का स्थान पर कितना रख देंगे -3, प्लस माइनस में क्या है 3, ये हो जाएगा 5 × x के स्थान पर हो जाएगा -3, -3 लगा देंगे तो हो जाएगा ये -15, और -3 हो गया -18। तो ये आ गया हमारा फंक्शन का मान। अब फंक्शन का मान आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें लिमिट वैल्यू भी चाहिए। लिमिट वैल्यू हम इधर निकालते हैं, लिमिट वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x गोज टू -3 एफ एक्स, ये हो जाएगा। और हमारे पास एफ एक्स का मान दिया गया है तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू -3, और जो फंक्शन दिया है हमारे पास, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है 5x - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये भी अपने आप में क्या है सर, वही बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन है तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 5 × -3 तो ये हो जाएगा -18 और -3, ये हो जाएगा 5 × 15 होगा, 18 नहीं, क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, -3 तो आ गया -18। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है अतः फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू x गोज टू -3 दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए x बराबर -3 पर दिया गया फलन क्या होगा, संतत्य हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आपके पास एक और बच रहा है, अब इसको आप ट्राई करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, ये x बराबर 5 पर, जैसे मैंने -3 पे ट्राई किया, 0 पे ट्राई किया, वैसे आप 5 पे भी ट्राई कर सकते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, x बराबर 3 पर एक फलन दिया गया है, सातत्य की जांच करनी है। चलिए जांच कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही सेम वैसा इसको भी हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। क्या है, x बराबर 3 पर चेक करना है। क्या चेक करना है, हमारे पास फंक्शन दिया गया है f(x), तो पहले हम यहाँ f(x) लिख लेते हैं। f(x) इक्वल दिया है 2x² - 1। किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर चेक करना है। अगर x बराबर 3 पर हम इसको चेक करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है फंक्शन वैल्यू निकालना, और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे तो f3 इक्वल हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 1, ये हो जाएगा 18 - 1।
18 माइनस 1 तो ये हो जाएगा कितना 17, ये मिल जाएगा मुझे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लिमिट वैल्यू चेक करते हैं तो लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x गोज टू क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स। तो हमें इसका मान पता है क्या, लिमिट x गोज टू 3 और एफ एक्स का मान हमारे पास दिया है 2x² माइनस 1। और फिर से देखते हैं जो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू दिया गया, फंक्शन की वैल्यू दी गई है, ये फंक्शन की वैल्यू अपने आप में सॉल्व तो हो नहीं पाएगी। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इसको भी हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, लिमिट वैल्यू लगा देंगे। अर्थात दोनों में समानता देखने को मिल रही है, मतलब हम जो जैसे फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं सेम वैसे हमारे पास में क्या है, फंक्शन वैल्यू जैसे निकालना है सेम वैसे लिमिट वैल्यू। लिमिट अलग से कब लगती है सर, अलग से तब लगती है जब हमारे पास ये जो फंक्शन दिख रहा है ये सॉल्व हो जाए। सॉल्व जैसे हम इसको कहते हैं कुछ फैक्टराइजेशन मेथड लग जाए इसमें, या फिर क्या लग जाए, रेशनलाइज लग जाए, परमेकर लग जाए, या फिर गुणनखंड हो जाए, या फिर अंश और हर में हो डिवाइड हो जाए, तभी इसको सॉल्व करेंगे। अन्यथा जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं और डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 × 9 माइनस 1 हो जाएगा 18 माइनस 1, मतलब कितना आ गया 17। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे क्या हमने देखा क्वेश्चन को, अतः यहाँ पे f जो फंक्शन वैल्यू है क्या 3f3 जो है वो बराबर है किसके, लिमिट x गोज टू 3f(x), दोनों आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या हो जाएगा, फलन संतत हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था जो कि सॉल्व हो चुका है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य पर विचार करना है और विचार करके बताना है। इस बार मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, पॉइंट नहीं दिया तो हम पॉइंट अपने आप से मान भी सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट जिसपे हम इसको चेक करके बता सके कि ये सभी पॉइंट पर क्या होगा, संतत होगा कि नहीं होगा, या कुछ ही पॉइंट पर संतत होगा, कुछ पर क्या होगा असंतत होगा। ये दोनों बातें मुझे यहाँ बतानी है। जैसे मैंने कहा निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य पर विचार कीजिए, तो क्या कहा है, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन लिखा है f(x) = x माइनस 5। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = x माइनस 5, ये लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो जो फंक्शन है ये अपने आप में क्या है, बहुपदीय फलन है। अगर ये बहुपदीय फलन है तो ये सभी मानों पर क्या होता है, संतत होता है। तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, चूंकि f(x) एक पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन है, इसलिए x बिलोंग टू R, इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, फॉर ऑल x बिलोंग टू R के लिए, x बिलोंग टू R के लिए फलन संतत होगा। अगर आप इतना लिख करके छोड़ दोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है देखने में अपने आप में क्या लग रहा है सर, एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन जो होते हैं x बिलोंग टू R के लिए, मतलब हम रियल नंबर से कोई भी पॉइंट उठा लें और रियल नंबर से कोई भी पॉइंट उठाकर चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको ट्राई करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम इसको 5 पर चेक करना चाहें, x बराबर 5 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम लिमिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 5 f(x), मतलब यहाँ पे f(x) का मान रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट x गोज टू 5 और हमारे पास f(x) का मान है x माइनस 5। और अगर इसको देखा जाए सॉल्व तो होगा नहीं, तो रख देंगे 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि लिमिट वैल्यू भी और फंक्शन वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। या फिर हम और भी पॉइंट मान सकते हैं, और पॉइंट क्या ले सकते हैं, हमने कहा x इक्वल ले लो c, जहाँ पे c क्या होगा, c बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो ये हो जाएगा x इक्वल c। अब c लेंगे तो c पर ट्राई करेंगे, और जैसे c पे ट्राई करेंगे तो fc का मान निकालेंगे, या c ना लेकर के a ले लेते हैं, c ना लेकर के क्या ले लेते हैं, a, x इक्वल a पर, जहाँ a क्या है, एक रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर पे ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, fa आएगा, और fa का मान हमारे पास क्या है, a माइनस 5,
एफ ए का मान क्या है हमारे पास, a माइनस 5 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व तो होगा नहीं, इतना करके छोड़ देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं लिमिट की मदद से। तो लिमिट x गोज टू a एफ एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x गोज टू a और एफ एक्स का जो मान हमारे पास है वो है क्या, x माइनस 5 है। सॉल्व तो होगा नहीं तो यहाँ भी लगा देंगे a माइनस 5, जो कि दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। अगर दोनों बराबर है तो ऐसे आप कोई भी मान ले लो, a क्या है, रियल नंबर है। वैसे हम कोई भी नंबर लेंगे, एक पर ट्राई करना चाहते तो एक पर ट्राई कर लें, दो पे ट्राई करना चाहते हैं दो पे ट्राई कर लो, जितने मान आपकी इच्छा का है उस पर ट्राई कर सकते हो। चूंकि ये बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलन जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। जो रियल नंबर आप सोच सकते हो सभी पर क्या होगा, ये कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी होगी मतलब संतत होगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं तीसरे का बी वाला। जो तीसरे का बी पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, हमारे पास एफ एक्स का मान दिया गया है क्या, 1/x माइनस 5। और आगे बताया भी है x बराबर नहीं होगा किसके, 5 के। क्यों नहीं होगा, चलो इसको पहले समझ लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। अगर यहाँ से हम देखें तो चूंकि क्या होता है भैया, अगर हम x बराबर 5 पर ट्राई करते हैं, x बराबर 5 पर ट्राई करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब 5 पर ट्राई करेंगे, चूंकि x बराबर 5 पर एफ एक्स कह दो या f5 कह दो, क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 5 मतलब 1/0, मतलब क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब ये कह सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित ये हो जाएगा। अगर हम x बराबर जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है 1/x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या है, x डज नॉट इक्वल 5 दिया है। क्योंकि अगर हम x बराबर 5 पर चेक भी करना चाहें तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल या फॉर ऑल ना कह के लिखते हैं, x बिलोंग टू r के लिए, r में से मुझे एक मान को हटा देना है, वो क्या है 5। अगर x बिलोंग टू r के लिए हम बात करते हैं और r में से इस 5 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, के लिए फलन क्या होगा, के लिए फलन संतत होगा। ये हो जाएगा आंसर इसका। चाहे तो ऐसा करके लगा लेते हैं या फिर हम यहाँ पे x बराबर 5 नहीं रखना, याद रखिएगा 5 नहीं रखना तो फिर कुछ भी रख सकते हैं। मतलब कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जो 5 नहीं हो, रियल नंबर तो हो लेकिन 5 नहीं हो, उस पर हम कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 या ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो सबको डिनोट करते हैं। जैसे मैंने कहा अगर 1 लेते हैं तो पर्टिकुलर 1 को ही डिनोट करेगा, 2 लेंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा, 2 को डिनोट करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं x इक्वल a तो a को रियल नंबर मान दे तो फिर रियल नंबर पे a कुछ भी हो सकता है, a का मान 1 भी हो सकता है, a का मान 2 भी हो सकता है, a का मान 3 भी हो सकता है, a का मान 1000 2000 रूट में भी हो सकता है, अपान में भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आप देखोगे तो वहाँ पे x इक्वल क्या हमेशा माना जाता है, x इक्वल a मान के ट्राई किया जाता है। और a मान के ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और फिर लिमिट वैल्यू निकालेंगे, तो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का a वाला, और b वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का c पार्ट देखते हैं और c को सॉल्व करना सीखते हैं। सी में क्या कहा गया है, सी वाले क्वेश्चन में कहा गया है एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में है हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस 5। और आगे इसमें भी बता दिया है एक्स डज नॉट इक्वल होगा किसके, -5 के। ये कहा है, मतलब अगर ये कहा है इसका मतलब अगर हम इस पर ट्राई करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, चूँकि x बराबर -5 पर जो हमारा एफ -5 का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -25 हो जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ -5 प्लस 5 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया 25 - 25 और नीचे भी क्या आ गया 0, ऊपर भी 0 और अपान में भी क्या आ गया 0, जो कि क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अगर अपरिभाषित होगा तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि x बराबर अगर हम -5 पर क्वेश्चन को चेक करना चाहेंगे तो फलन का अस्तित्व तो है ही नहीं। इसका मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, अतः फलन का अस्तित्व नहीं है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मान लो
आगे लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, फिर इसके लिए हो जाएगा यक्स बिलोंग टू करे तो आर से बिलोंग करेगा, यक्स आर से बिलोंग तो करेगा लेकिन उसमें -5 क्या होगा, नहीं होगा। यक्स आर से बिलोंग तो करेगा लेकिन -5 क्या होगा, नहीं होगा। पर अगर हम -5 को नहीं लेते, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यक्स बिलोंग टू आर, आर तो लेंगे लेकिन आर में से -5 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, पर फलन क्या हो जाएगा, फलन संतत हो जाएगा, संतत संतत होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस पर और कोई मान ट्राई करना चाहें, मान लो हमने कहा कोई और पॉइंट लेके इसको हल करना चाहें तो क्या हो सकता है, और कोई पॉइंट लेके ट्राई करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x इक्वल कोई मान ले लेते हैं a, और a बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व कर रहे हैं तो सी में मैंने कहा एक पॉइंट मैंने मान लिया, खुद से माना है, माना x इक्वल a, और a कहाँ का नंबर है, रियल नंबर है, a रियल नंबर से कोई पार्ट लिया। तो फिर अगर हम इस पर ट्राई करना चाहें तो ये क्या हो सकता है, x इक्वल a पर अगर हम चेक करने जाएंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास एफ ए का वैल्यू, और एफ ए का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो उसके पहले एक काम कर लेते हैं, मान चेक करने से पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अगर फंक्शन को हल करने जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपान में क्या है, एक्स प्लस 5, और ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, और अपान में क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये वाला से वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास अब जो फंक्शन बन गया x -5 बन गया एफ एक्स, ये है। अब अगर यहाँ से हम इस पर ट्राई करना चाहें किस पर, a पर, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिर तो एफ ए का मान निकालेंगे, और एफ ए का मान निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a -5, जो कि यहाँ पे अगर a कोई रियल नंबर होता तो घट जाता। अच्छा, रियल नंबर है तो घटेगा तो, लेकिन यहाँ पे मैंने a को रियल नंबर माना है लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं माना है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट यही आने वाला है। फिर क्या करना है यहाँ पे हम, फिर इसके लिए हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे लिमिट x गोज टू a एफ एक्स, और a पर जब हम चेक करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x गोज टू a, और हमारे पास जो एफ एक्स का मान दिया है वो क्या है, x -5 है। इस पर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a -5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, और अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। किसको छोड़ करके, -5 को छोड़ करके। तो ये था तीसरे का क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट। अब एक लास्ट पार्ट बचता है जिसको हम लोग डी कहेंगे, चलिए उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। इसी में डी में क्या कहा गया है, हमारे पास डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और डी में कहा गया है एक एफ एक्स करके फंक्शन दिया गया है, और आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ है मॉड में x -5, ये लिखा हुआ है। अगर मॉड में x -5 है तो हमें बताना है कि ये फलन क्या होगा, संतत होगा कि नहीं संतत होगा। यहाँ पे हम कोई भी मान ले लेते हैं। पहला हम ऐसे सोचते हैं x बराबर, यहाँ पे हम 5 पे ट्राई करते हैं, x बराबर 5 पर ट्राई करें तो अगर 5 पे ट्राई करेंगे तो f5 का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, f5 का मान हो जाएगा 5 - 5, मतलब हो जाएगा 0, ये मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है 5 पे लिमिट वैल्यू भी निकालेंगे तब भी इसका क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर लिमिट वैल्यू निकालने जाएंगे तो x गोज टू 5, और यहाँ हमारे पास फंक्शन का मान दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू 5, और जो फंक्शन हमारे पास है वो x माइनस क्या है, 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 5 - 5 आएगा, जो कि रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं x बराबर 5 पर तो दिया गया फंक्शन क्या होगा, सातत्य होगा। अच्छा, सातत्य होगा तो इसके आगे अगर हम और कोई मान लेना चाहें तो क्या होगा, इसके आगे अगर हमें पता है 5 पे ट्राई कर चुके हैं तो 5 से आगे क्या हो सकता है सर, 5 से बड़ा मान हो सकता है। पीछे आएंगे तो 5 से क्या होगा, छोटा। अगर ये 5 से बड़े मानों पर भी क्या हो जाए, सातत्य हो जाए, 5 से छोटे मानों पर भी क्या हो जाए, सातत्य हो जाए, तो इसका मतलब दिया गया फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा। तो एक बार हम इसको ट्राई करेंगे किस पर, जब क्या हो जाए भैया, पहली कंडीशन ये, जब x बराबर क्या लेते हैं, 5 तो लेते हैं, लेकिन 5 जो हो
यानी यहाँ पे हम कोई मान ले लेते हैं ऐसा, यक्स बराबर हमने एक पॉइंट लिया ए, और ए जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। यक्स बराबर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, या ऐसा भी कह सकते हैं यक्स कोई पॉइंट है जो 5 से क्या है, बड़ा है, लेकिन पॉइंट का नाम दिखा देना तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा। अब अगर 5 से बड़ा होगा तो अगर हम इसका मान निकालने जाएंगे किसका, 5 से बड़े पर यानी ए पर, तो ए का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस 5। क्यों बता देंगे, चूंकि ए क्या है, बड़ा है 5 से, चूंकि ए बड़ा है 5 से, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम इसको और आगे लेके सॉल्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, फिर लिमिट लगाना पड़ेगा, और लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स गोज टू 5 ना कह के ए कह देते हैं, और एफ यक्स। जब हमारा पॉइंट 5 से बड़ा है तो ये वाला मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स गोज टू ए, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सीधे डायरेक्ट ए यक्स माइनस 5, ये हो जाएगा। और पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पर लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए माइनस 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए माइनस 5, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको और ट्राई करना चाहें तो चूँकि दिख रहा है दोनों आपस में क्या है, बराबर बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। इसका मतलब है कि जब हम यक्स का मान ए लेंगे जो कि 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब भी फलन क्या होगा, संतत होगा। अगर यक्स बराबर हम 5 लेते हैं तो भी फलन हमारा क्या होगा, संतत होगा। एक कंडीशन और बचती है, तीनों कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी मॉड वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपका फंक्शन क्या मापांक के अंतर्गत हो, उस पर आपको फिर क्या होगा, तीनों कंडीशन, एक बार छोटा मान लेना है, एक बार बड़ा मान लेना है। ऐसा ना हो कि आप छोटे मान को ले लो, हो सकता है संतत हो जाए, तो फिर बड़े मानों पर असंतत हो जाए, तो आपको तीनों ट्राई करके दिखाना है। तो यहाँ पे इस बार हम लोग क्या लेंगे, एक्स बराबर ए लेते हैं पॉइंट को ही, लेकिन वो क्या है, छोटा है किससे, 5 से। अगर वो छोटा है तो अगर फंक्शन वैल्यू निकालने जाएँ तो क्या आ जाएगा सर, अगर हम फंक्शन वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा है तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर a माइनस 5, तो रिजल्ट इसका जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, a माइनस 5, अर्थात इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस a, ये आ जाएगा। क्योंकि मॉड के अंदर अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, अगर वो छोटा है तो उसका रिजल्ट जो आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। इसी प्रकार से अगर हम लिमिट निकालना चाहें तो लिमिट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स गोज टू ए एफ यक्स, और जब हमारा a जो है वो 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा तो फंक्शन क्या होगा, माइनस में होगा, और माइनस में होने का मतलब है ये हो जाएगा 5 माइनस यक्स। और जब हम यहाँ पे a का मान लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो ये भी क्या मिल जाएगा, ये भी मुझे मिल जाएगा यहाँ से लिमिट यहाँ हो जाएगा। अच्छा, लिमिट लगा रहे हैं तो डायरेक्ट हमें क्या आंसर मिलेगा, क्या 5 माइनस ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि क्वेश्चन जो था हमारा चौथा, इस पर हम लोगों ने एक बार मार्ट के अंदर दिया था, एक बार हम लोगों ने 5 से चेक कर लिया, एक बार हम लोगों ने 5 से बड़ा मान ले लिया, एक बार हम लोगों ने 5 से क्या ले लिया, छोटा मान ले लिया, और तीनों पे ट्राई किया तो जाके पता चला कि ये फंक्शन क्या है, तीनों पॉइंट पर क्या है, संतत है। इसलिए दिया गया फलन क्या होगा, एक्स बिलोंग टू आर के लिए क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लिख देना आता है, दिया गया फलन एक्स बिलोंग टू आर के लिए क्या होगा, हमेशा संतत होगा। आगे आ जाते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया सिद्ध कीजिए कि एक फलन है x पावर n, और हमें बताना है x बराबर n पर क्या होगा, संतत होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इस फंक्शन को देखने के बाद एक बात पता चल रही है, क्या सर, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x की पावर n, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार से ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो इसका मतलब ये तो फिर तो x बिलोंग टू r के किसी भी मान पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। फिर तो चाहे n ले लें या n के अलावा और भी कुछ ले लें, सब पे क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो हम ये भी ले सकते हैं क्या, सीधे कथन में, चूंकि दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए x बिलोंग टू या x बराबर n और n बिलोंग टू r के लिए संतत होगा। आप अगर इतना लिख दोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं
किस पर, x बराबर n पर चेक करना है, तो x बराबर n पर चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान, और फंक्शन का मान हमारे पास क्या है, एफ एन, और एफ एन है तो रखेंगे तो एन की पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। और अगर यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिट वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू n x की पावर n। अब ये सॉल्व होने लायक दिख नहीं रहा है, तो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। अतः क्या देखा जा रहा है, अतः हम यहाँ देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आया है एफ एन का वैल्यू और लिमिट x गोज टू n पर हमारे पास जो मान दिया गया किसका, एफ एक्स का, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और अगर दोनों आपस में बराबर है तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, किस पर, n पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई है, हमें बताना है कि ये जो परिभाषित फलन है पहले 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, क्या ये संतत है कि नहीं संतत है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा, 5वें में जो फंक्शन बना के दिया है, लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल में लिखा है, इसकी कंडीशन ये है कुछ, यक्स और क्या लिखा है 5। जब यक्स हमारा क्या होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो ये वाला फंक्शन कहलाएगा, अर्थात जब यक्स क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन हमारा ये 5 कहलाएगा। मतलब अगर यक्स का मान हम 1 पर ट्राई करने चाहेंगे, यक्स बराबर 1 पर ट्राई करने जाएंगे, या यक्स क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, 1 से, तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, यक्स। तथा अगर हम यहाँ यक्स का मान 1 से बड़ा लेंगे तो जो हमारा फंक्शन बन जाएगा एफ यक्स वो बन जाएगा हमारे पास 5। ये कंडीशन बन रही है, एक तो ये शर्त हो जाएगी, एक शर्त हमारे पास ये हो जाएगी। अच्छा, फिर हमको ट्राई कहाँ करना है, 0 पर ट्राई करना है, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग, हल में आ जाते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं किस पर, x बराबर 0 पर। और अगर x बराबर 0 पर ट्राई कर रहे हैं तो 0 छोटा है या बड़ा, हमें दिख रहा है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बनेगा, पहला बनेगा। अगर हमारे पास फंक्शन पहला बनेगा तो हम सबसे पहले निकालते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स क्या बन रहा है, यक्स। और अगर हम एफ 0 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x बराबर 0 पर अगर हम फंक्शन ढूंढते हैं तो फंक्शन हमारा पहला बन जाएगा, और उस पर हम उसी पॉइंट पर क्या वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर एक काम ऐसा करते हैं, इसी पॉइंट पर हम लोग इसका निकाल लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x गोज टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस एफ एक्स। जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा सर, यहीं पे होगा, 0 छोटा भी होगा और 0 से बड़ा भी यही होगा। अगर 0 से छोटा भी यही होगा और बड़ा भी होगा तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 माइनस, हमारे पास फंक्शन कौन सा बनेगा, x। अगर इसको लिखना भी चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट क्या, जब LHL RHL मानते हैं तो यहाँ हम लोग मानते हैं, ऐसा एक काम करते हैं, माना क्या x जो होगा वो बढ़ रहा होगा, किधर LHL मतलब 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 माइनस एच। अगर 0 माइनस एच है तो हम ये कह सकते हैं जब x क्या होगा, जब x का मान 0 है तो h का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सवाल में LHL और RHL के लिए हम मानते हैं। अगर इसको मानते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास h बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो फिर रखते हैं इसको, पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल लिमिट h गोज टू 0, और जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, x के स्थान पे 0 माइनस एच लगा देंगे, और 0 माइनस एच लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, चूँकि ये सॉल्व तो होगा नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 0 माइनस 0 मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHL आ गया। RHL भी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, RHL निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। और जब 0 प्लस करेंगे तो इसको लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग h गोज टू 0 कर देंगे तो हो जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h गोज टू 0। अच्छा, LHL के लिए क्या मानते हैं, 0 माइनस एच, तो RHL के लिए क्या मानेंगे, 0 प्लस एच। तो डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, जहाँ x है यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच। अब x के स्थान में हमारे पास जब एफ एक्स था तो हमारा फंक्शन कौन सा बन रहा था, x बन रहा था,
जीरो प्लस एच है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा हो जाएगा लिमिट एच गोज टू जीरो। जहाँ पे फंक्शन जीरो प्लस एच है वहाँ हो जाएगा हमारे पास जीरो प्लस एच। सीधी सी बात है, यक्स के स्थान पे रखना है और एफ यक्स, और फंक्शन भी क्या है यक्स है, तो जीरो प्लस एच हो जाएगा। जब इसको लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अतः आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, अतः हम ये देख रहे हैं कि LHL, अतः x बराबर जीरो पर जो हमारा फंक्शन का मान आया है और जो हमारा LHL का मान आया है और जो हमारा RHL का मान आया है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए x बराबर जीरो पर फलन क्या होगा, फलन संतत होगा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन लग जाएगा। ऐसे ही मुझे एक पर भी ट्राई करना है, दो पे ट्राई करना है। चलिए फिर एक पे पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। एक पे हमारे पास क्या कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर x बराबर एक पर। अगर हम यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं तो हमारे पास एफ एक्स का मान दिया गया है, एक बार तो यक्स लिखा हुआ है और एक बार क्या लिखा है हमारे पास 5। यक्स में क्या लिखा है, यक्स छोटा है या बराबर है एक के, और यक्स बड़ा है एक से। अगर हम यक्स बराबर एक पर ट्राई करना चाहें तो बराबर की कंडीशन यहाँ पे है, अगर बराबर कंडीशन यहाँ पे है तो फंक्शन क्या बनेगा सर, फंक्शन बन जाएगा यक्स। अगर फंक्शन x बराबर एक बन जाएगा तो एक पर जब भी ट्राई करने जाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, एक आ जाएगा। ये हो गया। जब हमने x बराबर एक पर ट्राई किया तो पहली वाली कंडीशन में क्या दिख रहा है, बराबर की शर्त लगा हुआ है, बराबर शर्त लगा फंक्शन क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन के लिए f बराबर एक हो जाएगा। अगर हम ऐसे LHL निकालने जाएँ तो LHL निकालेंगे तो हो जाएगा भैया ये लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू 1 माइनस, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है क्या, एक से छोटा। यहाँ 1 माइनस का मतलब होता है एक से छोटा, और एक से छोटा हमारे पास फंक्शन कौन सा है, पहला वाला ही है, तो यहाँ लिख देंगे x। अब ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं मानने वाला। माना हम लोग x बराबर मान लेते हैं 1 माइनस एच, और अगर 1 माइनस एच की ओर मान रहे हैं तो जब हम ऐसा करते हैं कि यदि x बराबर क्या है, a है तो h क्या हो जाएगा सर, h का मान आ जाएगा जीरो। तब इस पे रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से लिमिट h गोज टू जीरो, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस एच, और हम यहाँ से देख रहे हैं सॉल्व होगा नहीं तो h की लिमिट लगाते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा जीरो, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। ये था हमारा LHL। और आ जाते हैं ऐसे RHL पर, और RHL को ट्राई करते हैं। RHL को ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स, और जब वो एक से बड़ा देखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनने वाला है लिमिट x गोज टू 1 प्लस, जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या है, 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब ये क्या है, अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इस पर लिमिट नहीं लगा सकते। लिमिट नहीं लगा सकते क्यों, क्योंकि x का मान रखा जाता है और इस यहाँ पे x दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 5। अतः हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिर तो एक बात देखा हम लोगों ने यहाँ, अतः जो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आया है किस पर, एक पर, और जो हमारे पास LHL का वैल्यू आया, दोनों तो बराबर है लेकिन RHL बराबर नहीं है। और अगर RHL बराबर नहीं है तब हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर एक पर फलन क्या होगा, फलन संतत नहीं होगा। ये कंडीशन आ जाएगी, जब दोनों तीनों बराबर हो गए तभी संतत होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा। x बराबर एक पर फलन संतत नहीं होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, x बराबर 2 पर कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जब 2 पर निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये एक से बराबर या एक से छोटा है, एक से बड़ा हमारे पास यही है, और अगर एक से बड़ा है तो यहीं पे हम निकालेंगे फंक्शन का भी मान और लिमिट वैल्यू भी दोनों निकालेंगे। चलिए समझते हैं दोनों कैसे निकालने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग x बराबर 2 पर जो फंक्शन दिया है
अगर हम यहाँ लेते हैं यक्स बराबर 2 लेते हैं, और अगर हम 2 पर चेक करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन बन के आएगा वो फंक्शन क्या बनेगा भैया हमारे पास 5। चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ लिमिट भी नहीं लगा पाएंगे और हम लोग फंक्शन वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाए f2 का मान निकालो तब भी क्या आएगा 5 आएगा, तथा अगर हम कैसे कह दिया जाए लिमिट निकालो, लिमिट x गोज टू एफ एक्स, तो हमारे पास एफ एक्स का मान क्या है, हमारे पास जो है x का मान है, एफ एक्स का मान 5 है और यहाँ भी लिमिट नहीं लगा पाएंगे तो इसका मान क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं अतः क्या देख रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास जो फंक्शन का मान है और जो लिमिट वैल्यू है किस पर 2 पर, दोनों क्या है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो दिया गया फलन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों सेम है, इसलिए हम ये कह देंगे x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।